कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप मेरे YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC से जुड़े हुए हैं और यह समय आपको अंग्रेज़ी के ज्ञान देने का है। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक की जानकारी प्रदान कर दी थी। आशा है आपने उसे लिख लिया होगा, समझ लिया होगा और जो होमवर्क मैंने दिया था उसको आपने कर लिया होगा। आप नोट्स बनाते रहिए, बराबर जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र को जोड़ें और छात्राएं अपने छात्राओं को जोड़ें, अपने इष्ट मित्रों को जोड़ें। आज अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। कल मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी थी, आज मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हमेशा छिपा रहता है। यू को हम संबोधित नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं कम हियर, यानी आप यहाँ आओ, तो यू की अंग्रेज़ी आप होती है, इसको हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म से ही इसकी सेंटेंस का अनुवाद करता है। गो देयर, वहाँ जाओ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अर्थात इस इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जिस वाक्य में आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव का भाव प्रकट हो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। नकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने के लिए सिर्फ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ चूँकि कर्ता यू है तो यू हमेशा प्लूरल में होता है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वहाँ मत जाओ, डू नॉट गो देयर। शोर मत मचाओ, डू नॉट मेक अ नॉइस। तो इस तरीके से ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। और अगला आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को वो वाक्य जो हृदय में अचानक भाव प्रकट कर देता है। हृदय में अचानक भाव प्रकट करने वाले, भावनाओं को व्यक्त करने वाली बातों को जो शब्द प्रकट करते हैं, वाक्य प्रकट करते हैं, उनको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी में इसको बताता हूँ। सडन फीलिंग, अचानक भाव प्रकट हो जाए। व्हिच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, अचानक जो मन में भाव उत्पन्न हो जाए उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ काइंड ऑफ यू, आप कितने दयालु हैं। व्हाट ए सेम, और एक्सक्लामेशन चिन्ह जरूर लगाइएगा। एक्सक्लामेशन चिन्ह एक आप सीधी लकीर खींचते हैं, उसके नीचे बिंदी रख देते हैं, इसको एक्सक्लामेशन चिन्ह कहते हैं। तो मन में अचानक भाव प्रकट करने वाली चीज़ों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो एक्सक्लामेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाक्य ख़त्म हुआ जो हमने आपको बताया था टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो एक बार फिर से दोहरा दें। असर्टिव सेंटेंस, इसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आज हम आपको इसका होमवर्क देंगे जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड टेल वेदर ईच ऑफ देम इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी वन। अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में आप पहचानिए कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है और कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसको आप पहचान लेंगे। इतना काम आप कल करेंगे। इसके बाद हम आपको अगला लेसन जो पढ़ाएंगे वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्राओं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पूरी तरह आप लिख लीजिए। सारा मैटर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ग्रामर की कोई बुक खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है अलग से। आपके सारे जो बुक का आपकी प्रेस्क्राइब बुक है उसमें ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। कल हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको इस बात के लिए संकेत कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ें।
अपने सहेलियों को जोड़ें, छात्र अपने मित्रों को जोड़ें, छात्राएं अपनी सहेलियों को जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। कल हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोरोना वायरस के संबंध में एक छोटी सी अपील, आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, कम से कम बाहर निकलें। यदि बाहर निकलना ज़रूरी है तो मास्क का प्रयोग करें और घर में यदि आते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, पर्दों को बार बार मत छुएं, घरों के अंदर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों से दूरी बनाएं, कम से कम मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।